अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज का दिन शुरू होता है थोड़ी सी देर से, क्योंकि अब छुट्टियाँ चल रही हैं, ईद की छुट्टियाँ हो गई थी। तो मैं ज़रा देर से और सो के उठ रही होती हूँ। तो अराउंड 12 बजे थे और शदीद धूप हो रही थी मुल्तान में। और हमारा अचानक से प्लान बन गया था कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे। हमारा ना अंदरून जगहें देखने का बहुत शौक़ हुआ हुआ है। तो बस उसका प्लान बनाया था और उसकी तैयारी में लगे थे। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया था। तो बहुत सारे लोग मुझसे सनस्क्रीन का पूछे थे। तो ये स्किनसेप्शन सनस्क्रीन है और नॉन कॉमेडोजेनिक है, तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये लगाया था 15 मिनट पहले, और उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया था तो हल्का सा मैंने ये मिस रोज़ का लिप टिंट लगा लिया था। और फिर जी हम अंदरून बाज़ार की तरफ चल पड़े थे। तो अंदरून बाज़ार आज हमने जाना था। दिल्ली गेट, बोहर गेट, पार्क गेट और ये जो हरम गेट, ये सारे ना इकट्ठे ही हैं। तो हमारा वहाँ जाने का प्लान बना था। और प्लान हमारा इसलिए बना था क्योंकि हम लोग मुल्तान में काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। इवन कि हमारी पैदाइश जो है वो मुल्तान में ही हुई है। लेकिन जिस तरह लोग बाहर से आके मुल्तान को विज़िट करते हैं, तो हमने कभी भी ना मुल्तान की वो साइड देखी ही नहीं थी। तो हमने बड़े फरमाइश से पापा से कहा था कि आज हमें ना अंदरून बाज़ार दिखाएं मुल्तान का। तो हर जगह जो है आज पापा ने विज़िट कराई थी। और आज हम गए थे ये जो दिल्ली गेट वाला है ना, तो वहाँ पे हम गए थे। और वहाँ पे तकरीबन सारे के सारे जो है ना वो सुनार की दुकानें थी। और यहाँ पे ना ज्वेलरी की दुकानें बहुत ज़्यादा थी। और सबसे ज़्यादा जो ज्वेलरी की दुकान थी ना यहाँ पे, वो चांदी की दुकानें थी। तो काफ़ी मज़े का मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट बना हुआ था। और इतनी पुरानी पुरानी यहाँ पे बिल्डिंग्स थी, मैं तो ख़ुद देख के हैरान रह रही थी कि कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं और इतना अच्छा पैटर्न बना हुआ था इन बिल्डिंग्स पे। तो मैं ख़ुद हैरान थी कि यार आजकल का इंटीरियर ऐसा अगर हो जाए ना तो क्या ही बात हो जाए। और इतनी पुरानी पुरानी तकरीबन हज़ार साल पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं और अभी तक ना ये बिल्कुल सही सलामत है। लाइक असल हालत में ना ये अभी तक मुल्तान के उस साइड पे मौजूद है। मुल्तान का ये वाला जो इलाका है ना, वो तकरीबन 100 साल पुराना है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और जब पाकिस्तान और इंडिया बना था ना, उससे पहले का भी मतलब ये बना हुआ है। तो मतलब इतना पुराना ये ज़माना है, इतना पुराने की ना वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और उसके बाद मैं घर आई थी। घर आने के बाद मैंने ना सुबह पहले ही लिस्ट बना ली थी कामों की कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो उनमें से सबसे पहला काम तो ये था कि मैंने सारे ब्रशेज़ जो है ना वो धोने थे, क्योंकि ईद आ रही है। और ईद पे वैसे भी आपको ब्रश क्लीन कर ही लेने चाहिए हफ़्ते में एक बार। तो ईद पे तो वैसे भी दिल चाहता है कि ना इंसान साफ़ सुथरे कपड़े और सही सही चीज़ें और साफ़ सुथरी चीज़ें पहने। तो उसके लिए जो है वो मैंने ब्रश वगैरह साफ़ करने थे। और ब्रश वगैरह मैं साफ़ इस तरह करती हूँ कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बेकिंग सोडा डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब साफ़ कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा थोड़ा सा लीमू। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं थोड़ा सा शैम्पू ले लेती हूँ। ये बहुत क्विक मेथड है, तो इससे ना फटाफट ब्रश जो है वो धुल जाते हैं। तो 1 चम्मच या आधा चम्मच आपने इसके अंदर शैम्पू डालना है, दैट्स इट। और शैम्पू को ना आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर शैम्पू मिक्स नहीं होगा ना तो आपके ब्रश सही से धुलेंगे नहीं। तो इसके पूरे मग्गे के अंदर ना मैंने 1 चम्मच तकरीबन भर के मैंने इसमें शैम्पू डाल दिया था। और इसमें जो है वो मेरे 2 ब्रशेज़ थे, वुडन ब्रश थे, और 2 जो है वो कंघे थे। तो उनको ना मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और आधे घंटे के बाद मैंने इनको निकाल लिया था, ठीक है। और इसको आपने 2-3 बार पानी से निकाल लेना है, तो ये आपके ब्रशेज़ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। और आपको मैं आफ्टर दिखाऊंगी अगर, तो इतना गंदा पानी हो गया था। और इवन कि मैं ना ब्रशेज़ मतलब काफ़ी अरसे से धोती रहती हूँ। लाइक मैं 10-15 दिन बाद ना मैं ब्रशेज़ धो लेती हूँ, लेकिन तब भी ब्रशेज़ में बहुत गंद हो जाता है। तो इट्स अ प्रो टिप कि अगर आप अपने बालों को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं तो आप अपने ब्रशेज़ को मतलब फ्रीक्वेंटली धोया करें। और उसके बाद हो गया था असर की नमाज़ का टाइम। असर की नमाज़ पढ़ी और आज हमने कपड़े भी धुलवा लिए थे तो कपड़े भी मुझे वापस उतार के रखने थे, क्योंकि जब हम मार्केट गए थे ना तो मासी पीछे से आई थी। और मासी ने ना सारे कपड़े मतलब उससे पहले मैंने बता दिए थे कौन से हाथ वाले कपड़े हैं और कौन से जो है मशीन वाले कपड़े हैं। तो वो आई थी और उसने आके ना मतलब मशीन लगा ली थी। तो वो जो है वो सारे कपड़े उतारने हैं। और उसके बाद हम लोगों ने आज अफ्तारी बनानी है। अफ्तारी में आज हम बना रहे हैं टॉर्टिला रैप्स। और मामा ने एक रेसिपी देखी थी यूट्यूब रेसिपी चिकन और आलूओं की कोई नई सही रेसिपी देखी थी, तो वो हम बना रहे हैं। तो बस असर की नमाज़ पढ़ के ना मैं यहाँ पे कपड़े उतारने आ गई थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ी थी और तकरीबन 5-5:30 का टाइम था। तो मैंने कपड़े उतार लिए थे। और उसके बाद जो है डायरेक्टली मैंने जो है वो किचन में आ गई थी, क्योंकि एक बंदे से इतना सारा काम नहीं होता और 3-4 घरों में ना अफ्तारी भेजनी थी। तो मामा ने कहा था कि आज मेरी हेल्प कराओगे तो काम होगा, अदरवाइज़ काम नहीं होगा। तो बस मैं कपड़े उतार के ना मैं किचन में चली गई थी मामा के साथ। तो किचन में जाके मैंने थोड़ी बहुत जो चीज़ें की थी उसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये आइसबर्ग
लेटस काट लिया था। इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा था क्योंकि टॉर्टिला रैप्स में ना ये बारीक बारीक ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मामा ने जो है वो चिकन मैरिनेट करके रख लिया था। इसके जो शाशलेक टाइप होती है ना, तो वैसे मामा बना रही थी, और साथ जो है मामा ने आलूओं के स्लाइसिस काट लिए थे। तो इस तरह ना बैम्बू स्टिक पे लगा के, या आप कोई भी स्टिक कह सकते हैं, चॉपस्टिक तो नहीं है, हाँ जी बैम्बू स्टिक ही है। बैम्बू स्टिक पे आपने इस तरह चिकन लगाना है और साथ आपने आलू लगाने हैं और इनको आपने फ्राई कर लेना है, और ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। तो पहला मामा ने डाला था कि ये चेक करने के लिए कि ऑयल गर्म हो गया या नहीं हुआ, तो अल्लाह का शुक्र जो है वो तकरीबन ऑयल गर्म हो चुका था। इसको उल्टा पल्टी की और इसको जो है हमने निकाल लिया, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो टॉर्टिला रैप्स की तैयारी करना शुरू कर दी। पहले मैंने ग्रिल पैन निकाला था टॉर्टिला रैप्स के लिए। तो ग्रिल पैन में ये मसला ये हुआ कि टॉर्टिला रैप्स जो थे ना वो बड़े थे, ठीक है। ग्रिल पैन इवन कि हमारा फुल साइज़ का ग्रिल पैन है, लेकिन उसमें ना ये पूरे नहीं आ रहे थे। और साथ मामा ने शवारमा ब्रेड भी रख ली थी कि अगर टॉर्टिला रैप्स कम रह जाएं तो शवारमा ब्रेड भी ना मतलब फ्राई करके और फटाफट ना वही चीज़ें डाल के ना शवारमा बना लेंगे। मतलब चिकन में दोनों में ही सेम डला था। तो मामा ने कहा कि ना शवारमा ब्रेड भी कर लो, अगर कम रह जाए तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट तो होगा कि आप उसमें चिकन डाल के ना अपना बना लो। तो यहाँ पे तकरीबन शाशलेक की शाशलेक की, पता नहीं इसे क्या कहते हैं, मामा ने क्या बनाया था मुझे नहीं पता, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का था। इसकी चिकन की मैरिनेशन मामा ने क्या क्या की थी, इसमें लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं डाली थी, सॉरी लाल मिर्च डाली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, थोड़ा सा हरा धनिया डाला था, सूखा हुआ हरा धनिया जो होता है, सूखा पिसा हुआ हरा धनिया वो डाला था, और उसके अंदर थोड़ा सा तिक्का मसाला डाला था, नमक डाला था, एंड दैट इज़ इट। इसमें और कुछ भी नहीं डाला था चिकन में। यहाँ पे मैं बारबेक्यू सॉस तैयार करी है, इसमें मैंने थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस डाला है, थोड़ा सा मैंने मेयोनीज़ डाला है, और नीचे से हमसायों की तरफ से हमारे पास आ गई थी मैकरोनी। तो यहाँ पे मेरी बहन का रोज़ा नहीं था, तो वो आधी चट कर चुकी थी। और ये जो है ये एक प्लेट तकरीबन तैयार हो गई है हमसायों को देने के लिए। तो यहाँ पे 2-4 चीज़ें और रहती थी मेरी करने वाली, तो मैं यहाँ पे सारे टॉर्टिला रैप्स बनाई थी। सबसे पहले टॉर्टिला रैप्स बनाने में क्या क्या करना है आपने, कि इसको आपने अच्छे से तवे पे जो है वो फ्राई कर लेना है, मतलब हल्का सा ना ये वो हो जाए, सौते हो जाए। जिस तरह ब्रेड को आप फ्राई नहीं करते, ब्रेड को क्या करते हो यार, ब्रेड को क्या करते हो मुझे बिल्कुल भूल गया। हाँ, तो इसको हल्का सा सौते कर लेना है आपने, और साइड पे आपने बिल्कुल भर के आपने चिकन डालना है। इसको आपने एक जो है वो पलट देना है, और साइड पे आपने डालनी है आइसबर्ग लैटेस, और लास्ट वाले में अगर आप चाहें तो आप चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ घर में अवेलेबल नहीं थी और ये थोड़ा थोड़ा मुझे सूखा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ना इस पर भी ना यहाँ पे एंड में सॉस ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का बड़े मज़े का ये टॉर्टिला रैप तैयार हो चुका था, और हमने तकरीबन जो है ये 7 से 8 टॉर्टिला रैप्स बनाए थे। तो इसमें से जो 2 थे ना वो हम लोगों ने अपने पास रखे थे, बाकी सारे हमसाओं में बांटने थे, और शवारमा जो था ना वो मामा ने कहा था कि वो भी ना अपने घर के लिए बना लेते हैं। सो दैट्स इट, मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर दुआ में याद रखें, ताकि रातों में मुझे बहुत बहुत याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।